हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि एडिटोरियल को पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं और हम लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको पढ़ते टाइम। जब आप एडिटोरियल करते हैं तो आपके चार फ़ायदे हैं। पहला, आपको आरसी में बहुत मदद मिलेगा, आपकी वो कैब अच्छी होगी, आपका जीए पोर्शन अच्छा होगा और चौथा, आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो आखिर एडिटोरियल हमको करना कैसे चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? अगर कोई एक हम लोगों को नहीं समझ में आता है पैसेज, आप पहले एडिटोरियल शुरू करिए, एक रफ रीडिंग लीजिए स्टार्ट से लेके एंड तक। जैसे आप आरसी में करते हैं इसको स्किम करने की कोशिश करिए। आप यहाँ जो फिगर्स होते हैं उनको अवॉइड करिए, बाकी सिर्फ एक बार पूरा एडिटोरियल रफली रीड कर लीजिए। आप कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लीजिए कि फर्स्ट लाइन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी बन रही है एक पैरा में, सेकंड पैरा में वो कंपनी मर्ज हो रही है, थर्ड में वो डिज़ोल्व हो रही है। तो आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ लीजिए। उसके फिगर्स आप कभी मत ध्यान दीजिए कि कितना प्रॉफिट पे गई कितना लॉस में गई, वो मत ध्यान दीजिए। आप सिर्फ ये चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप फिर से आरसी उस एडिटोरियल में जो आरसी दिया है, जो पैसेज दिया है, फिर से उस चीज़ को फिर से पढ़िए। जब आप फिर से उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ और स्टोर होती रहेगी कि मैंने क्या पढ़ा था और उस लाइन में एक्चुअली मीन क्या करता है। कभी कभी जब मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि एक ही एडिटोरियल को मैं 3 से 4 बार पढ़ती थी और मैं तब तक उसको पढ़ती थी जब तक वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। आप वो चीज़ें तब तक करिए जब तक समझ नहीं आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उस पॉइंट पे वो चीज़ छोड़ के फिर नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने पहले एडिटोरियल पढ़ लिया तो बहुत से वोकैब होते हैं, तो आप उन वोकैब के मीनिंग देखिए, उसके बाद फिर से इस चीज़ को पढ़िए, उस मीनिंग को यहाँ फिट करके, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो वर्ड दिया है उसका इस पूरी लाइन में क्या मतलब था। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब एडिटोरियल में ही अगर आप उसके साथ साथ ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगर आप इनको भी करते हैं तो आपका एक इंग्लिश में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता रहेगा। और ये कैसे करते हैं, कितना करते हैं, अगर आप इन दोनों को डेली 5-5 भी करते हैं तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि ये बहुत एक वास्ट एरिया है, आप जितना करेंगे उतना कम है। मैंने इसके लिए निहारिका जॉन मेहरा मैम की क्लासेस को किया था और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का गौरव गर्ग सर भी बहुत ज़्यादा इस पे उनके वीडियोस है 2-3, आप उनको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आपको एडिटोरियल के बारे में बताया हो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ कि आप डिस्क्रिप्टिव के लिए कैसे तैयारी करें अभी से। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं उसके बाद उसकी जो समरी होती है ना, जब आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, उसको आप जो समझ के लिखते हैं, तो उससे भी आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन डे बाय डे स्ट्रांग होता है। तो आप ये ज़रूर करिए, ये आपके डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत काम आएगा, आपके करंट अफेयर्स में, आपके वोकैब में, आपके आरसी रीडिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। इंग्लिश बेसिकली पूरा और पूरा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे, आप जितना अच्छा रीड करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी बढ़ेगी। तो बेटर है आप मेन फोकस रीडिंग पे रखिए। मैंने एडिटोरियल कम करके मैंने आरसी और पीजे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आपके लिए जो वर्कआउट करे आप वो करिए, क्योंकि मैंने आरसी और पीजे पे लिटरली बहुत मेहनत की थी। मैंने मैम की एक एक क्लास देखी आरसी और पीजे की, चाहे वो हाई लेवल हो या प्री की हो, चाहे वो मेंस की हो। तो आप भी, आपको जो सूट करता है वो करिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं आती इंग्लिश बहुत अच्छे से, तो आपके लिए मस्ट है एक एडिटोरियल हर दिन, आप एक तो करिए ही करिए। अगर आप कर लेते हैं रीडिंग उतने टाइम तक तो आप 2 ले लीजिए, 2 टॉपिक्स ले लीजिए, लेकिन आप एडिटोरियल में एक टॉपिक तो करिए करिए। और हाँ, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अभी बिगनर हैं तो आप सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए। आप डायरेक्ट द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स पे मत कूदिए। जब आप थोड़े इसमें और वेल वर्स्ड हो जाएंगे तब आप द हिंदू पे जाइए, और साथ ही साथ द इकोनॉमिक टाइम्स पे भी आप जा सकते हैं, जब आपको थोड़ा इस सब्जेक्ट पे, इस रीडिंग में आपको थोड़ा सा होल्ड हो जाए। देखिए, जब आप इकोनॉमी का करते हैं तो आपको बहुत मुश्किलें आनी ही आनी, क्योंकि इकोनॉमी से कोई भी बहुत वेल वर्स्ड नहीं रहता। इकोनॉमी में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू अगर कोई स्टोरी बेस्ड है या बाकी चीज़ें, तो आप उसमें थोड़ा और मेहनत करिए, क्योंकि जब आप इकोनॉमी का किए रहेंगे तो आपको वो डिस्क्रिप्टिव में भी मदद करेगा और आपका ओवरऑल भी, आपकी एक नॉलेज भी बढ़ेगी। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके लिए भी आपको वो बहुत मदद करेगा। तो आप एडिटोरियल करिए, मेरा यही एडवाइस है। अब बाकी आपको जो ठीक लगता है वो करिए। थैंक यू।